हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है सब? ओके। आज मैथ्स की एक बहुत बढ़िया ब्रांच के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, राइट? ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से देखिए? ट्राई दैट इज 3, गॉन साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजर करना, यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट, राइट? इन डिटेल ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या हैं? We study the relation between sides and angles of a triangle. क्या बोला मैंने? कि किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन हम स्टडी करते हैं किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। यस, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप दिल्ली में घूमने गए और घूमते घूमते आप पहुंच गए कुतुब मीनार। कहाँ है कुतुब मीनार भैया? दिल्ली में ही है ना? हाँ, तो आप कुतुब मीनार पहुंच गए। अब कुतुब मीनार, बगल में खड़े कुतुब मीनार के और उसको देख रहे हैं, भैया कितना ऊंचा है ये, हैं? कुतुब मीनार तो बहुत ऊंचा है। अब आपके मन में ख्याल आया कि क्यों ना कुतुब मीनार की ऊंचाई को मापा जाए, क्यों ना कुतुब मीनार की ऊंचाई को मापा जाए। क्या यह संभव है वहां पे खड़े खड़े आप उस कुतुब मीनार की ऊंचाई को माप सकें या कोई और माप सके? यस, इट इज पॉसिबल। किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ठीक है। ऐसे ही घूमते घूमते आप पहुंचे नदी किनारे, नदी बह रही है आपके सामने, ठीक है, और आपका विचार आया कि यार नदी को पार किया जाए, लेकिन नदी इतनी गहरी है कि आप उसको पार नहीं कर पाते। अब आपने सोचा कि इस नदी की चौड़ाई क्या होगी? इस नदी की चौड़ाई हमें मालूम होनी चाहिए, राइट? तो क्या यह संभव है? Yes, it is possible with the help of trigonometry. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले आपको इनका नेमिंग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? यहां पे हमेशा हम राइट ट्रायंगल में ही स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ओके, तो ये एक मैंने राइट ट्रायंगल बना रखा है, देखिए यहां पे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं अपोजिट साइड पे। यहां पे क्या क्या लिखा है? अपोजिट साइड मैंने लिखा है। एक एक करके देखिए इसको बहुत केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट साइड, भैया इसको अपोजिट साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस एंगल को अभी कंसीडर कर रहे हैं। हम 2 एंगल को कंसीडर कर सकते हैं, 2 एंगल की स्टडी कर सकते हैं। राइट एंगल तो राइट एंगल ही है, वो तो पहले से ही है, और बाकी जो 2 एंगल्स हैं यहां पे, एक ए है और एक एंगल सी है, तो इनमें से हम किसी भी एंगल को कंसीडर कर सकते हैं या उसकी स्टडी कर सकते हैं, राइट? तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं किस एंगल को? एंगल ए, यानी कि इसको नाम दे दिया हमने थीटा। क्या नाम दिया है? थीटा। ओके, तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, इसके सामने है, देखो, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? ये अपोजिट ऑफ एंगल ए, इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। ओके, नॉर्मली हम इसको क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर करेंगे। क्या यूज करेंगे इसका? परपेंडिकुलर। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लंब। परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, इसलिए इसको पी से डिनोट किया जाता है। तो पहली चीज तो यह आई कि भैया पी ये है आपका, क्या है ये? पी। दूसरा, जो एंगल स्टडी करेंगे वो हाइपोटेन्यूज भी, देखो राइट ट्रायंगल में एक ही होता है हाइपोटेन्यूज। बेस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई भी अगर हम 2 एंगल को स्टडी कर रहे हैं तो बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज एक ही रहता है। दूसरा साइड हम आते हैं हाइपोटेन्यूज, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। समझ गए जी? दिस इज द ग्रेटेस्ट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, so that is why it is the longest side, because greater angle has longer side opposite to it। ये आपने पढ़ा है पहली छोटी क्लासेस में। तो उस ग्रेटेस्ट एंगल होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है किसी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री, बाकी ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है नहीं? तो इसकी जो सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी वाली साइड। तो इसको हम एच से डिनोट करेंगे, और जो बची हुई साइड है हमारा वो हो गया बेस, जिसको हम आधार बोलते हैं हिंदी में। दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड बाय बी। तो समझ में आ गया आपको? इस साइड को हम जो परपेंडिकुलर है उसको हम पी से डिनोट करेंगे, जो बेस है उसको बी से करेंगे, और जो हाइपोटेन्यूज उसको एच से करेंगे। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने कहा था रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, तो जब उनको लिखते हैं तो वो क्या बोले जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले जाएंगे।
त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं हम हिंदी में उनको। ठीक है जी, तो आइए उनको उनकी स्टडी करते हैं। ये है बेसिक है जो आपको आना ही आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते। तो पहली चीज है, देखिए पहला अनुपात आता है, पहला रेशियो आता है साइन थीटा। वैसे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो SINE होता है, जो इसको पूरा लिखते हैं वो लिखते हैं SINE, लेकिन शॉर्ट में इसको लिखा जाता है साइन, SIN, साइन थीटा। ये किसके बीच में रिलेशन होता है भैया? ये रिलेशन होता है आपके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के जो रेशियो लिखा जाता है उसको लिखा जाता है साइन थीटा के फॉर्म में। तो हमने इसको लिखा P/H। क्या लिखा हमने इसको? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे क्या हो गया? ये BC/AC। क्या हो गया यहां पे? BC/AC। ध्यान दीजिए, अभी मैं बताऊंगा, इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद लर्न हो जाएंगे। इसका ट्रिक बताऊंगा मैं कैसे करना है आपको। दूसरा आते हैं कॉस थीटा। साइन थीटा के बाद क्या पढ़ते हैं जी? कॉस थीटा, राइट। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस को किससे लिखते हैं? B से, और हाइपोटेन्यूज किससे हो गया? S से। दैट इज इक्वल टू बेस यहां पे क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है जी? हाइपोटेन्यूज तो AC ही है। ओके, गॉट इट, राइट। तीसरा आते हैं टेन थीटा। किसमें आते हैं? टेन थीटा जनाब हमें मिलता है साइन थीटा को जब हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। साइन थीटा को कॉस थीटा से जब डिवाइड करते हैं। अच्छा, टेन थीटा जो है टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, टेंजेंट का, ठीक है नहीं? टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? टेन। टेंजेंट क्या होता है? अब ये आप 11th में पढ़ेंगे इसको, ठीक है? 11th और 12th में इसका डिटेल है। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टेन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टेन थीटा मिलता है। ओके, डिवाइड करिए P/H को B/S से करिए तो H कट जाएगा, क्या बचेगा? P/B। P/B का जरा सा यहां पे देखिए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC/AB, BC/AB, BC/AB। ओके, वैसे भी यहां से आप अगर इसको डिवाइड करते हैं, देखिए AC कैंसिल आउट हो जाएगा, BC/AB, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो BC/AB ही आपको मिलेगा। तो ये तो मेन आपके रेशियोज हो गए, 3 रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब आते हैं इनके इनवर्स रेशियो पे। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? उल्टा। कुल मिला के 6 रेशियोज आपने पढ़ने हैं, ठीक है? ओके, चलिए पहले इसकी बात करते हैं। अभी इनवर्स रेशियो की बात फिर हम करेंगे, पहले इनकी बात करते हैं। मेन तो यही है, आपको वो लर्न हो जाएंगे, इनके इनवर्स तो लर्न हो जाएंगे, इनका उल्टा कर देना है, ठीक है? ओके, अब इनको बात आती है कि लर्न कैसे करें। भाई साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है, टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। बात आती है कि लर्न कैसे करें। तो अगर एक तो तरीका यह है जो आप चलते आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आता है जनाब। अगर आप पंडित जी के पीछे जाते हैं तो ये है। थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में नीचे लिख देता हूं, साफ साफ देखिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये तो आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ी है तो आपने पढ़ा ही होगा ये, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यहां पे लिखेंगे ऊपर से, ठीक है? ये तो 2 रेशियोज हैं, ये रेश अनुपात हैं ये। अब सोना चांदी तोले, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एस फॉर साइन, साइन थीटा इक्वल टू P/H। देखिए साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, और टेन थीटा इक्वल टू P/B, टेन थीटा इक्वल टू P/B। ये हो गया भैया। अगर आप बद्री प्रसाद जी के पीछे जाते हैं तो ये सेंटेंस बना पूरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और भैया अगर आपको एक स्टैंडर्ड का सेंटेंस चाहिए इसके लिए, ठीक है? अब बहुत हो गया पंडित जी के पीछे, अगर आपको एक स्टैंडर्ड का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना है आपने, तो उसको लिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि अगर आपको अपने लर्न नहीं किया तो उसको आप लर्न कर लीजिए वीडियो को रिवर्स करके, ठीक है? वो होता है इससे, देखिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये जी आपका तीनों रेशियोज आएंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर
थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि कुछ लोगों के कर्ली ब्राउन हेयर हैं, होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रॉपर ब्रश करके उनको सेट वेट करते हैं, ठीक है, देखे होंगे आपने। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इस सेंटेंस से हमारा रिलेशन क्या है, देखिए, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, एक ही में याद हो गया, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। दिस इज क्वाइट एनफ। मेरे ख्याल से इतना काफी है इन अनुपातों को बताने के लिए, याद हो गया आपको, ठीक है जी। और हिंदी वाले तो अब आते ही नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी वालों को भी क्या कहा है कि आप पी, बी और एच को करिए, बिकॉज हायर क्लासेस में जो है आप ये लंब कर्ण आधार नहीं पढ़ पाएंगे, इसी को करना आपने। अगर आप आगे चल के तैयारी कुछ करते हैं तो ये चीज नहीं आएंगी, तो इन्हीं को आप करिएगा, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इनवर्स रेशियोज देख लीजिए इनके। साइन का इनवर्स या उल्टा होता है कॉसेक, तो उल्टा होता है तो एच अपॉन पी हो जाएगा। देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी। और टेन का टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट, यानी कि टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन पी, इसका उल्टा। इनवर्स रेशियोज बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियोज। तो ये थ्री जो है आप इनवर्स, मेन तो ये लर्न कर लीजिए, इनवर्स रेशियोज तो आपको आ ही जाएंगे इजीली, इजी है लर्न करना। और यहां पे मैंने लिख दिया, देखिए वन अपॉन साइन थीटा होता है इक्वल टू कॉसेक थीटा, उल्टा कहा ना मैंने, तो वन अपॉन साइन होगा कॉसेक, या वन अपॉन कॉसेक इक्वल टू साइन आप लिख सकते हैं। वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और वन अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, या वन अपॉन कॉट थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हैं। ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्री हो गए इनके इनवर्स रेशियोज, या इनको विलोम अनुपात भी हम बोलते हैं हिंदी में, राइट। ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 8.1 का आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, यहां पे हमने राइट एंगल बना रखा है। ए बी इक्वल टू 24, ए बी को हमने 24 लिख दिया पहले से ही, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा 7, बी सी इक्वल टू 7 लिख दिया है। डिटरमाइन साइन ए कॉस सी, साइन सी कॉस सी, आपको रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है जी। अब आप यहां पे देख रहे हैं, पहली चीज तो यह है कि ये राइट एंगल यहां पे होना चाहिए, राइट एंगल पे ही होना चाहिए, बी राइट एंगल एट बी कह रहा है। अब ए हो सकता है आप यहां लिख दें और सी को यहां लिख दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ओके राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम आपका क्या है ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको रेशियोज फाइंड करने होते हैं, सबसे पहला काम है जस्ट चेक इट आउट कि कितने साइड्स, 3 साइड्स में से कितने साइड्स आपको दिए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस में 2 साइड्स आपको दी हुई होती हैं, तो तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होती है। और बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक समकोण त्रिभुज है, तो हम तीसरी साइड को हमेशा ही पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकालते हैं। यहां पर भी वैसे ही करेंगे जी। तो पहले हम निकालेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो सिंपली मैं लिख देता हूं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए होंगे आप पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बढ़ाया है मैंने आपको पहले। तो एच स्क्वायर यहां पे हमें फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी फॉर परपेंडिकुलर दैट इज 7 स्क्वायर, गॉट इट, प्लस बी स्क्वायर, बी हो गया इसका बेस यानी कि 24 का स्क्वायर, ओके। तो इसके स्क्वायर्स आपको याद होंगे, सो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 जा होता है 49 और 24 4 जा होता है आपका 576, ओके। तो ये जनाब आपका हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू 625 जोड़ के आ जाएगा। और जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो ये आ जाएगा जनाब 25। हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि साइड्स नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो आपका आ गया एच क्या आ गया 25। अब आपके पास 3 साइड्स आ गई जी, क्या आ गए, 3 साइड्स आ गए। अब आप कोई भी अनुपात लिख सकते हैं, चाहे वो टेन हो, साइन हो, कॉट हो, कुछ भी लिख सकते हैं आप ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, और कौन सा एंगल हमारा सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो पहले हम देखेंगे साइन ए, कौन सा है हमारा, साइन ए हम निकालते हैं जी। साइन ए दैट इज इक्वल टू, साइन ए पहले तो साइड्स के रेशियोज में लिखे, रेशियो लिखना है हमें पहले, तो साइन ए है यहां पे, ओके। तो इसके रेस्पेक्ट में तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया जी, ठीक है। अब सी के कंसीडर करेंगे तो सी के केस में ये चेंज हो जाएंगे, फिर पी और बी चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज से चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा।
अभी हम केवल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ही है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन ए इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच होता है। तो यहां पे कितना हो गया, पी अपॉन एच के बजाय हम इसको क्या लिख लें, अब ये तो समझने के लिए ठीक था, बट इसको यहां पे लिखना सही नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अदरवाइज जब आप सी कंसीडर करोगे तो उस समय कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको मत लिखिए, ठीक है जी। 25 सेंटीमीटर है ये। तो साइन ए इक्वल टू कितना होगा, देखिए ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया बीसी और हाइपोटेन्यूज हो गया एसी। तो पी एसी सॉरी बीसी अपॉन एसी हो जाएगा, पी अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। समझ रहे हैं जी। बीसी कितना है आपके पास, 7, बीसी कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया एसी 25। तो साइन ए इक्वल टू आ गया आपका 7/25। गॉट इट। कोई प्रॉब्लम इसमें, रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे आप इजिली। ओके, सेकंड है हमारा कॉस सी। सेकंड क्या है, कॉस सी है। अब निकालते हैं कॉस सी जी, इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकंड, अभी फर्स्ट ही हम कर रहे हैं अभी, ठीक है जी। तो कॉस सी के केस में आप यहां पे आइए जी, ये एंगल को कंसीडर करना। अब हमारे पास ये एंगल है, मैंने बताया था आपको जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको अपोजिट साइड बोलते हैं, और वही क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो एंगल है ये किस किस के बीच में बनता है, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होता नहीं, ये दो चीज चेंज होते हैं, कभी बेस बन जाते हैं, कभी परपेंडिकुलर बन जाते हैं। तो यहां पे देखो हाइपोटेन्यूज इज रिमेन सेम, हाइपोटेन्यूज तो एसी ही रहेगा, बट यहां पे बेस हो गया आपका बीसी और परपेंडिकुलर क्या हो गया एबी। समझ रहे होंगे आप। तो हमने निकालना है कॉस सी। कॉस क्या होता है जी, कॉस होता है आपका बेस अपॉन, ऐसे लिख भी दीजिए इसको अगर आप चाहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। गॉट इट। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी, अपॉन एसी। दैट इज इक्वल्स टू बेस हो गया 7 अपॉन 25, 7/25। ये भी वही आया जी, कॉस सी भी क्या है आपका 7/25। अब बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। दूसरे में साइन सी हमने निकालना है, इसमें क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा भैया, यहीं पे मैं कर देता हूं, देखिए अब तो इजी बन गया आपके लिए। साइन सी, ये एंगल कंसीडर करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन सी, पी अपॉन एच होता है जी। तो इस एंगल के लिए पी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। समझ रहे हैं, डायरेक्ट लिख दूं, लिख देता हूं, 24/25 लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है जी। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं इसका, ओके। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने बोला एंगल के सामने वाले को अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्योंकि ये तो बेस हो गया जहां पे एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, इस बेस पर परपेंडिकुलर लंब हो गया ये, ठीक है जी। तो साइन सी हो गया 24/25। इसके बाद आता है कॉस सी। कॉस सी कितना है जी, बोलिए। कॉस सी होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी, सी एंगल ये है, इसके लिए बेस ये है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया एसी, यानी कि 7/25। कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। आ गया सबको। तो सिंगल एक स्टेप याद करना है आपको कि सबसे पहले अगर ट्रायंगल में साइड्स नहीं दी हुई हैं तो आप तीसरी साइड को, थर्ड साइड को फाइंड करिए, दो तो दी होंगी मोस्ट प्रोबेबली, तो तीसरी साइड को फाइंड करिए और फिर आपको। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। देखिए sec थीटा इक्वल टू 13/12, calculate all other trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios as you know, one is already given, you have to find rest of 5. Understood? जो बाकी बचे हैं 5 ratios वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहला काम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। आइए एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। यहां पे ये बन गया जी हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है जी। अब यहां पे थीटा बोल रहा है तो ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं ए बी सी, लेकिन थीटा हम यहां पे लिखेंगे तो ज्यादा हमें इजी रहेगा, क्योंकि इसको बेस मान लेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर एक ही एंगल ए में ही कंसीडर करना है आपको, एक ही एंगल, अगर दोनों करने हैं तो फिर पी बी मत लिखिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो गया हाइपोटेन्यूज एच। यहां पे केवल अभी एक ही करना है हमें। अब देखिए जनाब, सेक थीटा आपको गिवन है। सेक किसका उल्टा होता है जी, किसका इनवर्स होता है सेक? सेक होता है कॉस का।
और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने तो लर्न किया ही नहीं है भैया कौन सा रेशियो है। कॉस पर चले जाइए सीधे, कॉस होता है बी अपॉन एच। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बी अपॉन एच। तो उसका उल्टा कर लीजिए क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच कॉस था तो सेक कितना हो जाएगा? एच अपॉन बी। कर लिया जी एच अपॉन बी, ये हो गया आपका कितना? एच अपॉन बी, ये हो गया आपका एच और ये क्या हो गया जी? बी हो गया। अब आगे बात समझ में आपके, चलिए भी देख लेंगे, लिख लीजिए इसको। बल्कि हाइपोटेन्यूज कितना है जी? 13 हो गया, ये हो गया जी आपका 13। ओके 13 हो गया। और बी कितना हो गया? बेस 12 हो गया, इसको हम लिख लेते हैं 12। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ओके, अब मैंने क्या बताया? सबसे पहला काम क्या है? यहां पर तो अभी परपेंडिकुलर हमारे पास है ही नहीं, जबकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं तो आपको परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, आपके पास बेस भी होना चाहिए और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, और किससे निकालेंगे इसको बताया था मैंने? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे जी। तो सबसे पहले निकालिए पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करिए पहले। सो इन ट्रायंगल ABC, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, h² इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गॉट इट? h कितना था जी? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, प्लस b दैट इज बेस यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है जी 169, 13 जा 169, और p तो आपको फाइंड आउट ही करना है, ये होता है 144। ठीक हो गया जी। 144 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे आप, सो ये बचेगा आपका राइट हैंड साइड में p स्क्वायर। तो 9 में से 4 जना 5 आ गया, और 6 में से 4 आ गया 2, 1 में से 1 0 हो गया, तो p स्क्वायर। और p स्क्वायर इक्वल टू यदि 25 है तो p इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 5। p कितना हो गया जी? 5। अब देखिए जी, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, अभी आप बोलो कि प्लस माइनस 5, केवल पॉजिटिव वैल्यू आप लेंगे। ओके, समझ आ गया जी, p5 आ गया। राइट अदर रेशियोज, तो सबसे पहले क्या करें आप? फर्स्ट तो हमारे पास आई, फर्स्ट हमारे पास क्या था? सेक था। तो इस तरीके से लिख लीजिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 रेशियोज आपको लिखने हैं। समझ गए? 1 बाय 1 लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा रेशियो लिखना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली साइन थीटा जाएंगे जी। साइन थीटा कितना होता है आपका? p अपॉन एच होता है जी। वेरी गुड, p अपॉन एच होता है। इसके सापेक्ष जो है, इसके रिलेटिव में ये p हो गया आपका 5/13 हो गया जी। 5/13 हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, कॉस थीटा कितना होता है जी? कॉस थीटा बताइए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b अपॉन एच। तो b अपॉन एच भी लिखिए, b अपॉन एच, जिससे आपको लर्न भी हो जाएगा ये। तो बेस हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13, तो ये हो गया जी 12/13। वेरी गुड, ये भी समझ आ गया। ठीक है जी। और तीसरा लिखते हैं टेन थीटा। तीसरा क्या लिखते हैं? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। p अपॉन b, वेरी गुड, p अपॉन b। तो कितना हो गया ये? 5/12 हो गया जी। 5/12 हो गया। आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। फोर्थ क्या लिखेंगे हम? साइन का फिर उल्टे में आ जाइए, इनवर्स रेशियो में आ जाइए। साइन का होता है कॉसेक, अभी हमें जो दिया है उसको नहीं लिखा है बस, हम हो गया। साइन का होता है कॉसेक। तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कॉसेक कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि h अपॉन p। h अपॉन p, और h कितना दिया है जी यहाँ पे? 13। ठीक है, और p कितना है? 5। आ गया जी। और कॉस का होता है जी सेक, ये तो दिया ही 13/12। देखिए 13/12 भी आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है। और तीसरा हो गया 10 का उल्टा क्या हो गया? कॉट। 10 का उल्टा क्या हो गया? कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू, यहां से नहीं भी देखते कोई बात नहीं, यहां उल्टा लिख लीजिए b अपॉन p, इसका उल्टा लिख लीजिए b अपॉन p, और यहां हो गया ये 12/5। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अब। ठीक है जी। अगर आप सोए नहीं है तो वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको सारे अनुपात आगे होंगे। ठीक है, तो ये अनुपात वाले, रेशियोज वाले सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। बहुत बेसिक्स, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए था ये वीडियो। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा इस एक्सरसाइज का। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, न्यून कौन है? एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? लेस देन 90,
मोर देन 0 लेस देन 90 के क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स। तो ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलिए जनाब एक डायग्राम बना लीजिए पहले, ठीक है। एक्यूट एंगल A और B रखना है, बाकी हम जो बचेगा उसको C कर लेंगे। ये एक्यूट एंगल यहां पे एक A कर लेते हैं और यहां पे कर लेते हैं B, ठीक है जी। कह रहा वो आर एक्यूट एंगल, एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है दोनों, तो राइट एंगल C पे कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब कंडीशन ये है कि cos A इक्वल टू cos B, कैसे प्रूफ होगा देखिए, प्रूफ करते हैं इसको। सिंस cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B ये गिवन है, आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B आपको शो करना है, ठीक है जी। ओके करते हैं इसको, देखिए cos A, इस एंगल को कंसीडर करिए पहले, ठीक है। इस एंगल के लिए cos A क्या होता है आपका? cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos B। इस एंगल के लिए देखिए, इस एंगल के लिए भी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, समझ रहे हैं? तो ये इस एंगल के लिए भी क्या होगा? ये बेस 1 हाइपोटेन्यूज 1 कर लीजिए इसको, बेस 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, जो भी है हाइपोटेन्यूज 2 ही लिख लीजिए। 2 मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक है जी। अब देखिए cos A, इस एंगल को जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए बेस क्या है आपका? AC है, बेस क्या है? AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है? AB, बिल्कुल सही, आ गया होगा आपकी समझ में, ठीक है जी। cos B, अब इस एंगल पे आइए, इस एंगल के लिए बेस कितना है जी? BC है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, मैंने बताया था ना, इस एंगल को अगर आप कंसीडर करोगे तो उसके सामने वाली अपोजिट साइड होती है, तो अपोजिट साइड अगर ये होगी, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस यही होगा, हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, ठीक है जी। तो बेस हो गया आपका कौन सा? BC, इस एंगल के लिए बेस हो गया BC, और हाइपोटेन्यूज तो कितना रहा? AB ही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अब AB से AB क्या हो जाएगा? दोनों तरफ काट सकते हैं, या AB को इधर ले जाइए फिर काट लीजिए, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? AC इक्वल टू BC, क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। ओके, अब एक थ्योरम याद करिए जी, एक प्रमेय पढ़ा था आपने पिछली क्लासेस में, आपको प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, लेकिन यहां पे क्या आ गया? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC आ गया, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या थी वो जरा सा बताइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो 2 साइड्स जब इक्वल होती हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये आपने पढ़ा था। Angles opposite to equal sides are also equal isosceles triangle में। in a isosceles triangle I am talking about isosceles triangle, okay। isosceles का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिसमें दो भुजाएं, दो साइड्स बराबर होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट यानी कि AC का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल B, और BC का जो अपोजिट एंगल वो हो गया, क्या हो गया? एंगल A। तो ये हो जाएगा आपका एंगल B, AC का अपोजिट एंगल, AC का अपोजिट एंगल B का अपोजिट BC का अपोजिट एंगल A, और इसको हम बोल सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहां पे आप क्या रीजन देंगे जी? एंगल्स अपोजिट टू equal sides are also equal. Angles opposite to equal sides are also equal. So sides are already equal, तो उनके opposite angle भी क्या हो जाएंगे? Equal हो जाएंगे, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8th वन। इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये इसके इक्वल है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो अगर ये आपको दिया है तो यहां से cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? cot A इक्वल टू हो जाएगा 4/3, और cot A इक्वल टू कितना होता है? tan A क्या होता है जी? मैंने कहा था साइन cos tan याद करो, cot तो याद करो ही मत, तो और आपको इनवर्स रेशियोज मालूम है, ठीक है। तो tan होता है आपका P/B, tan क्या होता है? P/B,
बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा होता है cot, तो क्या हो जाएगा b अपॉन p, ये हो जाएगा जी, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, बनाते हैं एक राइट ट्रायंगल एक बना लिया हमने, ठीक हो गया जी। और यहां पे एंगल ए को कंसीडर करना है, तो ए यही लिखते हैं, बी और सी आप कहीं भी लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है जी। बी बेस कितना है इसका, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस होगा ये और परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है जी, क्योंकि और एंगल तो हमें अभी कंसीडर करने नहीं है, केवल ए ही करना है। तो बेस कितना हो गया इसका 4 और परपेंडिकुलर पी कितना हो गया 3। तो सबसे पहला काम हाइपोटेन्यूज निकालिए, एच कितना होता है ये निकालिए आप पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब आप तो कोई याद ही हो गया होगा, ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है जी। एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है जी, यहाँ पे पी आपका हो गया 3 का स्क्वायर प्लस बी हो गया आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा कितने होता है 16, और 16 और 9 कितना हो जाए जी 25। और जब आप h का वर्गमूल हो गया एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गए दोनों तरफ, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। h इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 5, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, आ गया आप लोगों का। अब आपने क्या करना है, चेक करना है, एक बार LHS को सॉल्व करिए, एक बार RHS को सॉल्व करिए। यदि LHS और RHS इक्वल आते हैं तो आप कहें कि इट्स ट्रू, इट्स वेरीफाइड, ओके। अगर नहीं आता तो फिर इट्स नॉट वेरीफाइड, राइट, इट्स नॉट ट्रू। समझ में आ गई होगी बात, ओके। या फिर लिखोगे कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, ऐसा लिख दोगे, ओके। तो सबसे पहले हम LHS निकालते, देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है जिसका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, टेन ए की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, यहां से नहीं भी है, मालूम होनी चाहिए कि यहीं से होगी, ठीक है। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू निकालिए, उसका होल स्क्वायर करेंगे, बिकॉज टेन स्क्वायर ए, एक चीज और ध्यान रखिए, टेन स्क्वायर ए इज नथिंग बट टेन ए द होल स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर ए की वैल्यू वही है जो टेन ए द होल स्क्वायर की है। तो हम टेन ए की वैल्यू लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो टेन क्या होता है आपका पी अपॉन बी होता है, क्या होता है पी अपॉन बी, यानी कि 3 अपॉन 4, इसका होल स्क्वायर करिए, ठीक है जी, अपॉन 1 प्लस फिर से यही है 10, तो 3 अपॉन 4 ही हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको करिएगा सॉल्व करें जी, चलिए करिए, इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16 बाई टेकिंग एलसीएम लीजिए यहाँ पे 16, तो 16 माइनस 9 हो गया आपका 16 माइनस 9 अपॉन 16, समझते रहिए 16 माइनस 9 अपॉन 16, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 एलसीएम लेके, ठीक है जी, ओके। दैट इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 16 माइनस 9 कितना होता है 7 अपॉन 16 अपॉन 16 और 9 कितना होता है 25 अपॉन 16 हो गया, बिल्कुल सही है, ओके। ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं आपको मालूम है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो 7 इंटू 16 अपॉन 16 इंटू 25, ठीक है। दो बाहर के मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे केस में, और दो अंदर के मल्टीप्लाई होते हैं, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 अपॉन 25। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है जी, ये आ गया आपका LHS। अब हम करते हैं RHS। राइट हैंड साइड कितना आता है, देखिए पहले लिख लीजिए इसको, कितना है ये है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा जी, कॉस स्क्वायर ए हुआ क्या, कॉस ए द होल स्क्वायर हुआ, कॉस ए द होल स्क्वायर। कॉस कितना होता है इस एंगल के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब कितना हुआ 4 अपॉन 5। समझ में आ रही होगी बात, अभी लर्न करिए, अभी आपको याद नहीं है, ये अच्छी तरह याद नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो, हो जाएगा, अभी तो आप पहला दिन ही पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन 5 द होल स्क्वायर, माइनस साइन कितना होता है जी, साइन होता है P अपॉन H, ये तो B अपॉन H हो गया, कॉस लिख लिया, साइन होता है P अपॉन H, यानी कि 3 अपॉन 5 द होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 अपॉन 5 द होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये जगह 4 चक्को 16 और 5 पचा 25, माइनस 3 तिया 9 और 5 पचा 25 हो गया, ठीक है जी। अच्छा,
अब जब आपने लिया एलसीएम 25 लिया तो 16 में से जब आप 9 को घटाएंगे जी कितना आएगा, 7 ही आएगा। अरे ये तो आ गया जी, रिजल्ट आ गया 7/25। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट भी लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज ट्रू, इज ट्रू। ओके जी, सही है ये। 7/25 यहां भी आया था, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी कितना आ गया सॉल्व करके, 7/25। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आ गया होगा आपके समझ में, बहुत बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। राइट, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, पहले बना लीजिए इसको, अदरवाइज खाली पढ़ना होगा ये। इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल बना लेते हैं एक, ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल एट Q, सो यहां पर तो हो गया जी ये Q, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, साइन P कॉस P tan P, यानी कि P चाहिए तो P यहां मान लेते हैं हम, ठीक है। PQR ये हो गया ट्रायंगल, समझ लीजिए। अगर आप P को यहां मानेंगे तो थोड़ा सा उल्टा लगेगा आपको, भैया यहां पे बेस लेना है, यहां पे परपेंडिकुलर लेना है। तो अगर एक ही ट्रायंगल है यहां पे, अगर यहां पे R भी होता, tan R होता, cos R होता, फिर हम कहीं भी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। लेकिन यहां पर तो एक ही निकालना है, P में निकालना, तो P को यहीं रखिए, क्योंकि यहां पे आपको इजीली बेस लगता है, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, ठीक है जी। ये बेस हो गया, अब तो आपको याद ही हो गया होगा ये, और ये परपेंडिकुलर हो गया। एक ही एंगल निकालना, तो मैंने कहा एक एंगल के केस में तो आप लिख सकते हैं, ओके, ठीक है जी। राइट एंगल एट Q है, PR प्लस QR। अच्छा, ये क्या दे दिया भैया इन्होंने, PR प्लस QR दोनों का सम दे दिया, PR प्लस QR दोनों का सम दे दिया भैया 25, एंड PQ इक्वल टू 5 है। PQ कहां है जी, PQ ये है, यानी कि बेस इन्होंने दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर दे दिया जी, ठीक है, ओके। ये तो थोड़ा सा नया आ गया। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कॉस P tan P। अब क्या करें भैया, आप एक्सरसाइज 8.1 करें और सर से 10th क्वेश्चन ना पूछें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे मालूम है ये, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ठीक है। अब इतना तो मुझे मालूम चली गया आपको पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है जी, ओके। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं हूं यहां पे। PR प्लस QR, PR प्लस QR। पहली चीज तो ये देखिए, अभी तक हम थर्ड साइड निकाल रहे थे, थर्ड साइड और निकाल रहे थे क्योंकि हमें टू साइड्स गिवन थी। अब इसमें टू साइड्स नहीं बल्कि टू साइड्स का सम दिया है, लेकिन जाना फिर भी हमें वही है, पाइथागोरस थ्योरम में ही जाना है हमें। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, PR स्क्वायर है। अब हम इसको PR स्क्वायर ही लिखेंगे, PR स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका कितना, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। गॉट इट, ओके जी। PR प्लस QR यहां पे दिया है, तो PR के साथ हम ले लेते हैं PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर। ये क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि PQ तो ऑलरेडी हमें गिवन है 5, तो PQ तो हमें ऑलरेडी गिवन है, और PR प्लस QR साथ ही दिया, तो हमने PR के साथ क्या ले लिया, यहां से QR ले लिया। आगे होगी आपकी बात समझ में, PR के साथ QR ले लिया और PQ को रख लिया हमने इधर, इधर ही रख लिया PQ को। PQ दिया भी हमें कितना दिया है, 5 दिया। देखो अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है जी आपने, कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी पढ़ी है, सर्व समीकरण पढ़ी है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR, PR माइनस QR, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू PQ को मैं लिख लेता हूं जी 5 लिख लेता हूं इसको, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है जी, ओके राइट। PR प्लस QR इज ऑल्सो गिवन, PR प्लस QR इक्वल टू होता है जी 25 दिया है आपको, 25 हो गया जी, ठीक हो गया। और ये हो गया, इसकी जगह में तो 25 हमने लिख दिया। ये क्या हुआ यहाँ पे, PR माइनस QR हुआ, दैट इज इक्वल टू, ये भी कितना हो गया जी 25 हो गया, और लो ठीक हो गया जी। अच्छा ये कितना हुआ, PR माइनस QR इक्वल टू 25 अपॉन 25 डिवाइड हो जाएगा जी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ भाग करेगा, 25 अपॉन चले जाएगा 25, कितना हो गया जी 25 में 25 का भागा 1 आया, आ गया जी ये, ठीक है जी। अब आपके पास है दो समीकरण, एक तो आ गया ये, ठीक है, एंड
पहले से ही आपके पास क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है जी। ये आपको गिवन था, क्या था ये, गिवन। तो ये आपके समीकरण हो गए, इक्वेशन हो गए। तो आप क्या कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए जी, एडिंग करिए। क्या होगा इससे, एडिंग से जोड़ने पे क्या होगा जी, क्यू आर माइनस क्यू आर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और पी आर हो गए यहाँ पे कितना, 2 PR, और ये आ जाएगा आपका 25 और 1 26 आ गया जी ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्यू आर और माइनस क्यू आर दोनों को जोड़ने पर ये हमने निकाला था और ये हमें गिवन है। तो अब दो चरों में रैखिक समीकरण हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमने वही तरीका अपनाया है यहाँ पे, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, पी आर और पी आर 2 PR हो गए, इक्वल टू 26, 20 प्लस 1, 25 प्लस 1। तो पी आर इक्वल टू कितना आया यहाँ पे, पी आर इक्वल टू आ गया 26/2, यानी कि कितना आ गया, 13 आ गया। ओ राइट, पी आर आ गया 13। पी आर कहाँ है जी, पी आर है 13, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया, एक और बच गया जी यहाँ पे हमारा क्यू आर। अब क्यू आर कैसे आएगा जी, पी आर आ गया, अब यहां पर रख दीजिए इसको, सिंस पी आर प्लस क्यू आर निकालना है ना हमें, क्यू आर बचा है अभी, इक्वल टू 25, ये हमें गिवन है। ठीक है जी, इसमें क्या मिल गया आपको, पी आर मिल गया, पी आर कितना आया, 13 आ गया। तो ये 13 आ गया, 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू हो गया 25, और क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा जी 25 माइनस 13। तो ये आ गया जनाब, क्यू आर इक्वल टू आ गया आपका, ये आ गया 5 में से 3 गया जी 2, और 2 में से 1 गया 1, 12 आ गया जी, 12 आ गया। कितना आया, 12 आया। अब बताइए आपको क्या निकालना है जी, बस आप निकाल लेंगे आप। अच्छा क्या कह रहे हैं, निकाल लेंगे, तो बता देता हूं मैं। ठीक है, कुछ बच्चों को भी थोड़ा सा डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। राइट, ओके, चलिए डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी। साइन पी निकालिए जनाब, साइन पी, साइन पी तो यहां है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन एच होता है ना, क्या होता है साइन पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, यानी 12/13 हो गया है। वेरी गुड, 12/13 आ गया। आंसर चेक करते रहना भैया। ठीक है, दूसरा आ गया कॉस पी। कॉस पी कितना है जरा सा बताइए, कॉस पी होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच होता है कॉस। तो बी यहां पे कितना है 5, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया जी 13, बिल्कुल ठीक है, सही आ रहा है। tan p कितना है, tan p इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, p अपॉन b, p अपॉन b होता है, तो p अपॉन b भी लिख दिया भैया मैंने, लीजिए। p कितना है यहां पे 12, और b कितना है जी 5, आ गया होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 12/5। तो ये आ गया आपके साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब भैया यही वो क्वेश्चन था जो आपने मेरे से पूछना था। फिर भी यदि इस एक्सरसाइज में 8.1 में क्वेश्चन नहीं आए आपको, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट जरूर करूंगा। राइट, please like and share the video, subscribe the channel and press bell icon. Thank you very much.